कुरुक्षेत्र, एक महासमुद्र जिसने अपने भीतर लाखों चीखें निगल ली थीं। युद्ध समाप्त हो चुका था। राज्य उठे और गिरे, राजवंश टूट गए, किंतु एक ही पुरुष था जो अभी भी जीवित था। हजारों तीरों से बिंधा हुआ, धर्म के भार से दबा और समय को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखते हुए, वह थे भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, कुरुवंश का स्तंभ, वचन के लिए जीवन त्याग देने वाला एकमात्र मनुष्य। और आज सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुका था। मृत्यु उनके निकट खड़ी थी। तभी एक शांत हवा चली और जैसे संसार को रोकते हुए पीतांबरधारी एक पुरुष धीरे धीरे भीष्म की ओर बढ़ा। दिल थामने वाला क्षण था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े थे। आज पितामह अपनी जीवन की अंतिम सांस में एक ऐसा रहस्य बताने वाले थे जो महाभारत के 18 दिनों में भी नहीं उजागर हुआ था। जैसे ही कृष्ण संपर्क किया, धूल थम गई, हवा रुक गई, यहाँ तक कि घायल सैनिकों की कराह भी शांत हो गई, क्योंकि यह केवल दो मनुष्यों का मिलना नहीं था, यह समय और सत्य का संवाद था। भीष्म धीमे से बोले, स्वागत है माधव, मैं सोच रहा था क्या आप आएंगे। कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी। पितामह, आप मुझे बुलाए और मैं न आऊं, यह कैसे हो सकता है। भीष्म हंस दिए। वह हंसी ऐसी थी जो दर्द को भी अपनी आग में पिघला देती है। भीष्म ने कांपती सांसों में पूछा, कृष्ण, मैंने जीवन में अनेक युद्ध देखे, पर यह ऐसा क्यों था। कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। वे चुप थे और उनकी वही चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर थी। भीष्म ने फिर पूछा, धर्म के नाम पर खून बहा, अधर्म के नाम पर संबंध टूटे, क्या यह सब आवश्यक था माधव। यह प्रश्न केवल भीष्म का नहीं, यह सदियों से मनुष्यों का प्रश्न है। कृष्ण आगे बढ़कर बोले, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो युद्ध भी शांति की राह बन जाता है। भीष्म की आंखें चमकीं, पर वह संतुष्ट नहीं हुए। अब वे वह पूछने वाले थे जो पूरा कुरुवंश जानना चाहता था। भीष्म बोले, कृष्ण, मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हो। कृष्ण बोले, वचन। भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं माधव, मेरी विडंबना यह है कि मैं धर्म को जानता था पर अधर्म को रोक न सका। उनकी आंखों में उम्र भर का पछतावा था। दुर्योधन के कान खींच सकता था, उसका मार्ग बदल सकता था, पर मेरी मौनता ने पूरे संस्कारों को मोड़ दिया। मैंने नियम निभाए पर धर्म टूटता रहा। मैंने हस्तिनापुर बचाया पर स्त्री के सम्मान को डूबते देखा, और तब भी मैं कुछ न कर सका। भीष्म कांप रहे थे, कृष्ण चुप थे। यह पितामह का घाव था और वह खुल चुका था। भीष्म की आंखें कृष्ण पर टिक गईं। कृष्ण, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे एक सत्य स्वीकार करना है। कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। भीष्म बोले, तुम ईश्वर हो माधव, मैंने यह बहुत पहले जान लिया था। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, तो फिर आपने मेरे विरुद्ध क्यों युद्ध किया। यह प्रश्न हवा में तैर गया। भीष्म बोले, क्योंकि यह युद्ध मेरे और आपके बीच का नहीं था, यह मेरे वचन और मेरे विवेक के बीच का था। मुझे जीवन भर धर्म को पकड़ना था, पर मेरा वचन मेरे धर्म से भी भारी पड़ गया। कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य की यही परीक्षा होती है पितामह, धर्म और प्रियजन में चुना, सत्य और वचन में चुना, पर आप गलत नहीं थे। भीष्म ने उत्तर दिया, गलत तो नहीं था, लेकिन अपूर्ण था। अब भीष्म ने वह बोला जो इतिहास में किसी ने इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा। कृष्ण, मेरी सबसे बड़ी भूल दुर्योधन नहीं, मेरी खुद की चुप्पी थी। धर्म को चोट तब नहीं लगती जब अधर्मी हमला करता है, धर्म को चोट तब लगती है जब धर्मी मौन हो जाते हैं। कृष्ण का चेहरा गंभीर था। भीष्म आगे बोले, द्रौपदी रो रही थी, सभागृह मौन था, और मैं भी मौन था माधव, वह मौन मेरा अपराध है। कृष्ण ने पहली बार कहा, पितामह, आपका मौन किसी अधर्मी का पक्ष नहीं था, वह आपके वचन का पक्ष था। भीष्म ने गहरी सांस ली, पर जब वचन धर्म से बड़ा हो जाए तो वह वचन नहीं बंधन बन जाता है। भीष्म पितामह ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। माधव, मेरी एक प्रार्थना है। कृष्ण ने प्रश्न किया, क्या मांगते हैं पितामह। भीष्म बोले, मेरी मृत्यु आए या न आए, पर मेरा अंत आपके दर्शन के बिना न हो। कृष्ण ने कहा, यह कैसा संदेह, आपके बिना यहाँ कोई लीला पूरी कैसे होगी। पर भीष्म बोले, नहीं कृष्ण, इस संसार में सबसे कठिन है अंत के समय मन का स्थिर रहना।
मैंने राजवंश देखे, युद्ध देखे, धर्म देखा, अधर्म देखा, पर अब मुझे केवल आपका रूप चाहिए। और यहाँ आया वह वाक्य जो इस कहानी का हृदय है। कृष्ण मृत्यु की दहलीज पर खड़ा मनुष्य जिसे देखना चाहता है वह सत्य है, और मेरे लिए वह सत्य आप हैं। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। भीष्म ने अंतिम सांसों में कहा, कृष्ण, मेरे भीतर एक और रहस्य है। कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। भीष्म बोले, मैंने दुर्योधन को 1000 बार टाल दिया, पर एक बार भी बदल न पाया। लेकिन मैंने अर्जुन को एक ही बार निर्देश दिया, और उसने धनुर्धर होने के अर्थ को समझ लिया। कृष्ण बोले, क्योंकि अर्जुन का मन खुला था पितामह। भीष्म धीरे से मुस्कुराए, हाँ, मन खुला था, और दुर्योधन का मन बंद हो जाए तो ईश्वर भी भीतर नहीं उतर सकते। फिर उन्होंने अंतिम रहस्य कहा, कृष्ण, मनुष्य का पतन धन से नहीं, शक्ति से नहीं, उसके बंद मन से शुरू होता है। यह वह शिक्षा थी जो पूरी महाभारत की आत्मा है। अब भीष्म ने सभी पांडवों को बुलाया। उनकी आवाज धीमी पर तेजस्वी थी। युधिष्ठिर, राजा वही नहीं जो राज करता है। राजा वह है जो न्याय के लिए खुद के प्रियजन को भी दंडित कर सके। भीम, क्रोध बुरा नहीं, पर क्रोध वह है जिसे लक्ष्य पता हो। अंधा क्रोध विनाश है। अर्जुन, धनुष तुम्हारा शस्त्र है, पर विवेक तुम्हारी असली शक्ति। नकुल और सहदेव, सौंदर्य और ज्ञान तभी सार्थक है जब वह चरित्र को ऊंचा करे। फिर कृष्ण की ओर देखा, और कृष्ण, आपने मुझे जीतकर नहीं, समझकर पूरा किया है। सूर्य पूरी तरह उत्तरायण में प्रवेश कर चुका था। भीष्म ने अपनी श्वासों को भीतर समेटना शुरू किया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो कोई चिता नहीं, बल्कि प्रकाश की नदी उनके सामने बह रही हो। उन्होंने कृष्ण को आखिरी बार देखा और यह शब्द कहे, कृष्ण, मैंने संपूर्ण जीवन आपको खोजा है, पर आज समझ पाया कि आप कभी मुझसे दूर थे ही नहीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, भीष्म, धर्म का सूर्य अस्त नहीं होता, आप केवल शरीर छोड़ रहे हैं, आपका धर्म सदा जीवित रहेगा। भीष्म मुस्कुराए, तो फिर अब मैं जा सकता हूँ। नारायण नारायण। और उनकी आखिरी सांस कृष्ण के नाम के साथ निकल गई। कुरुक्षेत्र पर उस दिन पहली बार शांति उतरी थी। भीष्म पितामह ने मृत्यु से पहले कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल सत्य और दिशा मांगी। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, जब मन बंद होता है तब ईश्वर भी प्रवेश नहीं कर पाते। और यही बात आज के समय में भी सबसे गहरा संदेश है।